नमस्ते, मैं उषा की आवाज़ से बोल रही हूँ। आगे भी आप लोग मेरा वीडियोस देख चुके हैं जिसमें प्यार शब्द पर मैंने कुछ बताया। आज हम आप लोगों को विश्वास के ऊपर कुछ बताना चाह रहे हैं कि विश्वास कौन सा शब्द होता है। आजकल देखिए, विश्वास पति पत्नी में नहीं रह गया है, बाप बेटे में नहीं रह गया है, भाई भाई में नहीं रह गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है विश्वास के नींव को जो कमज़ोर कर रहा है, उसको प्यार की कड़ी से संभालते हुए विश्वास की नींव को आपको मजबूत करना चाहिए। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो जीने के बहुत सही मार्ग दिखाते हैं। अब आपको किसी पर विश्वास ही ना हो, हमें किसी के ऊपर विश्वास ही ना हो, फिर कैसे गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। विश्वास में ही तो सारे समाहित हैं। प्यार भी है, अपनापन भी है, रिश्ते भी है, नाते भी है, बेटी है, बेटा है, सारा ये विश्वास की कड़ियाँ, ये सब विश्वास में ही बंधे हुए हैं। इस विश्वास की कड़ी को आप लोग नज़रअंदाज न करें। विश्वास को आप लोग भरपूर ध्यान देते हुए सब लोग संभालें। आजकल देखिए, गुरु को शिष्य पर विश्वास नहीं होता है, शिष्य को गुरु पर विश्वास नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये दोनों को ही अपने विश्वास में लेकर आगे बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए। विश्वास के ऊपर ही आप लोगों को एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाना चाह रही हूँ। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण थे, वो किसी मंदिर के पुजारी थे। कुछ दिनों के लिए उन्हें बाहर जाना था, तो उन्होंने सोचा कि मैं बाहर चला जाऊंगा तो इस मंदिर की देखभाल कौन करेगा, इनकी जो पूजा अर्चना होती है कौन करेगा। उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था कि जो मतलब इतने काबिल हो, उनको विश्वास में ले कि वो करें। फिर वो सोच ही रहे थे, तब तक अपने शिष्य पर उनकी नज़र आई, जो उनके साथ हमेशा रहता था, जो मंदिर की सर सफाई करता था, उनकी देखभाल करता था, फूल माला लाता, सारे कुछ मतलब वो शिष्य उनका करता था मंदिर के। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं इसी को मैं सुपुर्द कर दूँ कि यही सब संभाल लेगा। उसको बुलाया, उन्होंने पूछा कि अरे मैं जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए बाहर, अब तुम मंदिर की देखभाल, पूजा अर्चना, भोग लगा लोगे? तो कहा कि बहुत कठिन काम है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं करूँगा, आप बताइए हम। फिर उन्होंने बताया कि मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ, सारी सामग्री मैं एकत्रित कर दे रहा हूँ और इतने दिन तक तुम पूजा अर्चना अच्छे से भगवान की देखभाल करना। कहा ठीक है, जैसा आपने बताया वैसा मैं करूँगा। वो चले गए। ये अपना उनके कथनानुसार ये बड़े अच्छे से मंदिर की देखभाल करने लगे। इनको भोग लगाने के लिए वो ब्राह्मण बताए हुए थे कि तुम भोग लगाना, फिर भोजन करना। फिर इन्होंने अपना भोजन तैयार किया। उसके बाद से वो मंदिर के अंदर ले गए और थाली रख दिया। हाँ, कहे थे, बताए थे, सिखाया था उन्होंने कि तुम हाथ जोड़ना, अगरबत्ती जलाना, जो जो उन्होंने बताया था वो क्रिया उन्होंने किया। उसके बाद से वो आंख बंद किए। आंख बंद करने के 10 मिनट बाद उन्होंने आंख खोला तो थाली के सारे भोजन जो है वहाँ से ख़त्म हो चुके थे, कुछ भी थाली में नहीं था। वो सोचा कि अरे मैं तो गुरुजी तो यही बता के गए हैं कि तुम भोग लगा के और खुद खा लेना, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, मैं खाऊं क्या? तो उसके बाद से वो सोचा कि चलो छोड़ो, ये जिनको कहा गया था भोग लगाने के लिए वो तो खा लिए, वो तो खुश हैं, और मुझे अब मैं कल देखूँगा। दूसरे दिन फिर उसने वही कलाप किया, उसी ढंग से किया। 2 थाली बनाया, कहा कि भाई चलो एक प्रभु को खिला दूँगा, ये खुद खा लूँगा। 2 थाली ले गए तो राम जी के साथ सीता जी ने आग्रह किया कि ऐसे भक्त को तो मैं भी देखना चाहती हूँ, मुझे भी प्रभु दिखाइए और मैं भी चलूँगी। अब स्त्री के जिद के आगे राम जी झुक गया, उनको लेके आए। जब आँख बंद किया तो दोनों लोग आए और दोनों थाली पूर्ण रूप से खाली करके चले गए। उसके बाद से वो फिर उस दिन भूखा रह गया। ऐसे करते करते मतलब राम जी भी आए, सीता जी भी आई, लक्ष्मण जी ये आए, भरत जी भी आए, शत्रुघ्न जी भी आए, हनुमान जी भी, सारे लोगों को वो भोजन कराते कराते इतने दिन ये भूखा ही रहा। अब उसको ये विश्वास था कि मैं भूखे भी रह सकता हूँ, मुझे भूख, उनको भूख भी नहीं लग रही थी। तो उसके बाद से लौटे ब्राह्मण जो देव थे, कहे कि अच्छा तुमने अच्छे से सब किया,
कह रहे मैंने बहुत अच्छे से किया, लेकिन जिस दिन से आप गए हो मैंने भोजन नहीं किया। कह रहे तूने भोजन ही नहीं किया? तो कहे क्या करता, बचता ही नहीं था। जो उन लोगों के पास ले जाते थे वो सब वो लोग खा जाते थे, मेरे लिए कुछ छोड़ते ही नहीं थे। लेकिन गुरुजी मुझे भूख भी नहीं लगी। कहे ऐसा कैसे हो सकता है? कहे ऐसा ही हुआ। कहे अच्छा कल भी तुम ही भोग लगाओ। अब वो 5-6 थाली अपना भोजन बनाया और ले जा। कहे 5-6 थाली के? हाँ ऐसे ही मैं ले जाता हूँ। प्रतिदिन थालियाँ बढ़ती गई और प्रतिदिन मैं थाली बढ़ा के ले गया उनके पास, ले गया। और वो जो ब्राह्मण देव थे वो पीछे छुप के देखने लगे। 5 थालियाँ लग गई, वो लोग निकले हैं, खटर पटर की आवाज़ हो रही है। अब वो लोग सारा भोजन फिनिश कर ले गए, पूरी थालियाँ खाली कर दे गए। ये अपना हाथ जोड़ के वहीं बैठा हुआ था। इनको सब कुछ दिखाई दिया ब्राह्मण देवता को, लेकिन इनको नज़र से कोई भी प्रभु दिखाई नहीं दी। कहे कि ये तुम ही आज से इस मंदिर के पूजा, इतना विश्वास तुम्हारे ऊपर है कि तुमने अपने विश्वास में प्रभु को ले लिया। मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, न मेरे अंदर वो भाव आया, न मेरे अंदर वो विश्वास आया। तुम्हारे अंदर वो चीज़ें आई है, तो तुम ही आज से मैं तुम्हारा शिष्य बन के रहूँ। इस तरीके से ये कहानी है जो विश्वास के लिए मैंने आप लोगों को सुनाया है। विश्वास एक कैसी शब्द होती है। विश्वास बड़े बड़ों को मतलब अपने में शामिल करके बहुत सारी चीज़ों को वो अपने आप विश्वास में सिखा लेती है, कर लेती है। विश्वास को आप लोग न तोड़ो, हर व्यक्ति विश्वास को मजबूत बनाने की कोशिश करो। आज ये वीडियो मैं विश्वास के ऊपर ही कर, मुझे विश्वास है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये मेरा विश्वास है। मैं खुश हो रहूँगा अपने इस विश्वास के ऊपर कि आप लोग ये सब कुछ करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। आज का वीडियो यही समाप्त। नमस्ते।